जहां एक तरफ पाकिस्तान में पुलिस ने मना कर दिया सुरक्षा देने से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो वहीं दूसरी तरफ यहां देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में असली खेल शुरू हो गया है। लाहौर में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सुरक्षा ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। ये कार्रवाई डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस के आदेश पर हुई है और ये लाहौर के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस अनुशासन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ये पुलिसकर्मी मुख्य रूप से एंटी राइट फोर्स से थे और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम और विदेशी टीमों के होटलों के बीच सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन ये कर्मचारी या तो ड्यूटी पर नहीं आए या फिर स्पष्ट रूप से ड्यूटी करने से मना कर दिया। कुछ ने बहाने बनाए तो कुछ बार बार अनुपस्थित रहे। इस वजह से पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल आईजीपी उस्मान अनवर ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में अतीक, जैन अली, सिराज, शान, जुबैर और अदिल जैसे नाम है जिनका रिकॉर्ड आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस ने इस टूर्नामेंट के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे जिसमें लाहौर में 7,618 और रावलपिंडी में 4,535 पुलिसकर्मियों सहित 12,564 कर्मचारी तैनात किए गए थे। इसके बावजूद इन 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की लापरवाही ने सुरक्षा की तैयारियों पर सवाल उठाए। अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी से इनकार क्यों किया। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लंबे ड्यूटी घंटों और अधिक काम के बोझ के कारण असंतोष हो सकता है। इस तरह की घटना को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है भारत के 1857 के सिपाही विद्रोह से लिया जा सकता है जिसमें पुलिस और सैन्य कर्मियों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सिपाहियों और कुछ पुलिसकर्मियों ने विद्रोह कर दिया था जिसका शुरुआत मेरठ से हुआ। इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों से असंतोष, जैसे कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना के खिलाफ था। इसके अलावा कम वेतन, खराब कामकाजी हालात, ब्रिटिश अफसरों का बुरा बर्ताव भी असंतोष का कारण बना। हालांकि ये विद्रोह मुख्य रूप से सैनिकों का था लेकिन कुछ स्थानीय पुलिस इकाइयों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उदाहरण के लिए दिल्ली में विद्रोह के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोहियों का साथ दिया था और ड्यूटी छोड़ दी थी। इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। लाहौर में पुलिसकर्मियों की ये बर्खास्तगी कई मायनों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान हुई जिसमें सुरक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे कि टूर्नामेंट में विदेशी टीमों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इस तरह की लापरवाही भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, ये पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और मनोबल की स्थिति को दिखाता है। अगर लंबे ड्यूटी घंटे और अन्य शिकायतों के कारण है तो इसे संबोधित करना जरूरी है और इस तरीके का असंतोष बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अब इस चीज को लेकर भारत ने पहले ही कहा था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ था और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, तो ऐसे में ये सारी चीजें होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बताई जा रही है। मॉक ड्रिल वगैरह सब कुछ हुआ था। साल 2009 में पाकिस्तान में क्रिकेट और सुरक्षा से जुड़ा हुआ हादसा हो चुका है। लाहौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। ये हमला गद्दाफी स्टेडियम के पास हुआ था जहां टेस्ट मैच के लिए जा रही थी। 12 आतंकवादियों ने बस पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड फेंके जिसमें 6 श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हो गए जिसमें थिलन संवीरा और थारंगा परानविता भी शामिल थे। हमले में 6 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी, 2 नागरिक मारे गए और हमलावर लश्करे झांगवी से जुड़ा था और सुरक्षा चूक एक बहुत बड़ा कारण था। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पाकिस्तान से दूर चला गया। अगले 1 दशक तक पाकिस्तान ने अपने घरेलू मैच यूएई में खेले और 2015 से क्रिकेट धीरे धीरे लौटा, लेकिन भारत सहित कुछ टीमों में अभी भी सुरक्षा के कारण वहां नहीं खेलती हैं और हमने इस चीज को देखा है। अब हाल की आईएसकेपी की चेतावनी ने 2009 की याद
यादें ताजा कर दी है और उन सब के बीच में ये चीजें बता रही है कि यहाँ दिक्कत है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में खेल होने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जुलाई में हुए विद्रोह में शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले ये कदम उठाया है। इस्लाम ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अपना त्याग पत्र सौंपने के बाद मीडिया से कहा कि देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक नई ताकत का उदय आवश्यक है। मैंने जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए सड़कों पर बने रहने के वास्ते सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने वाले जुलाई विद्रोह के प्रमुख समन्वयकों में से एक नाहिद ने कहा कि सरकार में बने रहने की तुलना में सड़क पर उनकी भूमिका ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण प्रभावी होती है। पिछले 5 अगस्त को छात्र आंदोलन को इसने यहाँ पर नेतृत्व करा था। अब एक चीज यहाँ पर ये बदलता हुआ दिख रहा है तो दूसरा बदलता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश के आर्मी चीफ का रूप। बांग्लादेश तेजी से अराजकता की ओर बढ़ रहा है। शेख हसीना को हटाने के बाद कट्टरपंथी एक साथ आ गए हैं। अब उनमें ही सत्ता पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। राजनीतिक अंतर्कलह, निष्क्रिय पुलिस और कट्टरपंथी इस्लामिस्टों के उदय के साथ देश बिखराव की ओर चल पड़ा है। इस पर एक अटकलें शुरू हो गई है कि क्या बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। इसी सप्ताह बांग्लादेश सेना प्रमुख ने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरे की चेतावनी दी है। बांग्लादेश में सेना के खिलाफ तेज होती आवाज के बीच सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कहा है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बस देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं। पिछले 7-8 महीनों में मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं ताकि आप कल यह न कहें कि मैंने आपको नहीं बताया। आर्मी चीफ ने आगे कहा कि यदि आप अपने मतभेदों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जारी रखते हैं तो देश की स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है, लेकिन इसे सुलझाने में मुझे ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिसंबर तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। CNN न्यूज 18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि वकारुज्जमान को लग रहा है कि बांग्लादेश को बाहरी हाथों से नियंत्रित किया जा रहा है। जनरल जमान राजनीतिक नेतृत्व को चुनाव की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहे हैं, अन्यथा सेना का नियंत्रण एक और विकल्प है। असलियत में शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में अपनी प्लानिंग में जुट गई है। ISI के एजेंट समझे जाने वाले जमाते इस्लामी के लोग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में पैठ बनाए हुए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार तो खुलकर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं। अगस्त में पद संभालने के बाद से वे कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस देश में आम चुनाव कराए जाने को लेकर हीला हवाली भी कर रहे हैं। यूनुस प्रशासन सुधारों का हवाला देकर चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है, जबकि बांग्लादेश सेना प्रमुख ने शेख हसीना के देश छोड़ने के 18 महीने के अंदर ही चुनाव कराने की बात भी कही थी। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मिलकर ये बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत की पूर्वी सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजना चाह रहा है। ISI ने इस प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश में रणनीति तैयार कर रहा है। इसका मकसद रोहिंग्याओं को हथियार मुहैया कराना, उन्हें भारत भेजना और आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। कहा जा रहा है त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं से सटे बांग्लादेशी इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां रोहिंग्या और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।